कुरुक्षेत्र से मैं दिनेश अत्री आपको निर्देशांक ज्यामिति के दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे विभाजन सूत्र की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेक्शन फार्मूला। 7.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र किसको बोलते हैं? देखिए बच्चों, मान लो मेरे पास ये कोई बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1 y1 है। मेरे पास ये बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2 y2 है। मेरे पास कोई यहां पर कोई बिंदु है जिसको मैं कहूंगा P, जो इन दोनों बिंदुओं को m अनुपात n में बांटता है। दोबारा ध्यान दें, कोई दो बिंदु है मेरे पास A और B, कोई एक बिंदु P, इनको m अनुपात n में बांटता है। m अनुपात, इसका मतलब इधर हिस्सा अगर m है तो उधर n है। अगर मैं अंकों में जाऊं, अगर इधर का हिस्सा 3 है उधर का हिस्सा 2 है तो अनुपात हुआ 3/2। हो सकता है यहाँ पे 6 हो, यानी कि अनुपात बना 3/2। ये भी हो सकता है कि दोनों को मैं 2 से गुना कर लूं। ये भी हो सकता है कि ये 6 हो, ये 4 हो। ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है, अनुपात बराबर है। फिर मुझे ऐसे बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, इस P के निर्देशांक निकालने हैं। मैंने मान लिया इसके निर्देशांक x और y है, जिसका मान हम निकालेंगे। हम बच्चों एक ऐसा बिंदु A और B के बीच में कोई लाई करता है जो किसी ना किसी अनुपात में इन दोनों को बांटेगा, तो मुझे उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। पहला मूल मंत्र तो ये है। अब आप इसको भी कैसे देखेंगे? आप इसको देखेंगे, मान लो दो शहरों के साथ एक और तीसरा शहर उनकी लाइन में पड़ रहा है। आपने देखना है वो उससे कितनी दूरी पर है, वो उससे कितनी दूरी पर है, फिर उन दूरियों में क्या अनुपात है। तो इस तरीके से हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या है? हम फार्मूले के डिटेल पे नहीं जाएंगे, जैसा कि दूरी सूत्र को हमने एक्सप्लेन किया था। यहां से डायरेक्ट सीख रहे हैं आप कैसे निकालेंगे। x निर्देशांक हम निकालेंगे, x यानी कि ये x निकलेगा। कैसे? x को यूज करना है, mx2 प्लस nx1 m इंटू x2, और n की किससे गुणा करनी है? मैं कलर यूज कर लेता हूं, nx1। m इधर वाले अनुपात को उधर के निर्देशांक के साथ, और दाईं तरफ जो अनुपात लिखा है क्रॉस करना है, उसको बाईं तरफ के x अक्ष के बिंदु के साथ गुणा करनी है और भाग करना है m प्लस n। ऐसे y निर्देशांक आएगा। x निर्देशांक में दोनों x कोऑर्डिनेट यानी कि x निर्देशांक को यूज करना है। जब y निकालना, दोनों y गुणा ऐसे होगी। अब की बार m को उधर लिखें, m को y2 के साथ लिखें, बन जाएगा my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। जो यहां से हल करने के बाद x और y का मान आएगा, ये अनुपात हमें दे रखे होंगे कि आप उस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे कि आपको जो m अनुपात n में बांटते हैं। इस तरीके से हम बाह्य विभाजन भी होता है, इसको बोलते हैं अंतर विभाजन। इसको हम बोलते हैं अंतर विभाजन, इसको अंतर विभाजन हम बोलते हैं। एक बाह्य विभाजन भी होता है, हालांकि एनसीईआरटी ने इसकी बात नहीं की। बाह्य विभाजन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस जैसा ही है वो भी। बाह्य विभाजन से मिलता जुलता उसमें क्या है, उसमें आपको वो कहेगा कि आपको दो बिंदु दिए हैं, ये दो बिंदु फिर दिए हैं। एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1 और y1 है, एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2 और y2 है। आपको कोई बाहर बिंदु है, बाहर कहां, इससे बाहर कोई बिंदु है, इस B से बाहर कोई बिंदु है आपका, इससे बाहर है वो बिंदु। कैसे? यहाँ तक बिंदु B है, इससे आगे वो बाहर है, यहां से आगे है वो बाहर। बिंदु P यहाँ है जो इसको किस अनुपात में बांटता है? फिर m अनुपात
अनुपात n में बांटता है। m कौन है? a से p m है, a से p m है, जैसे यहाँ a से p m था, सेम a से p m है और b से p n है, बिल्कुल जैसे यहाँ था a p और b p, तो यहाँ भी a p और b p m अनुपात n है। तो बाह्य विभाजन अगर आ जाए बहुत आसान है, जहां ये प्लस का साइन डला है सिर्फ आपने उसको माइनस करना है, यानी कि रिप्लेस एवरी n बाय माइनस n, हर n को आप माइनस n लिख दो तो बाह्य विभाजन भी आ जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन है नहीं है, फिर भी आपको नॉलेज के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया है। सो आप उसमें क्या लिखेंगे, वो बन जाएगा x बन जाएगा mx2 माइनस nx1 बटे में m माइनस n। ऐसे ही y निर्देशांक बन जाएगा, अगर मैं y निर्देशांक लिखूं my2, सिर्फ y लिख दूंगा मैं, अगर y लिख रहा हूं तो x की जगह y लिख दूंगा, माइनस ny1 बटे में m माइनस n। ये बाह्य विभाजन है। और आगे बढ़े, अगर आपका ये विभाजन ऐसे हो, कैसे? मान लो ये दो बिंदु हैं, यहाँ पे बिंदु A है, ये बिंदु B है, वही निर्देशांक है x1 y1, इसके निर्देशांक है x2 और y2। आपको कोई कहे, जैसे कई बार मान लो मुझे जयपुर जाना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मिड वे कहाँ पड़ेगा, मेरा आधा रास्ता कहाँ तय होगा, ताकि मैं वहां जलपान कर लूं, ताकि मैं वहां जाके जलपान कर लूं। तो उस तरीके से हम जयपुर जाते हुए तो हम कहीं ना कहीं अपने स्टॉप से चलेंगे। मान लो हम चंडीगढ़ से चले और हमने जयपुर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मिड वे देख लूंगा, मेरा आधा रास्ता कहाँ होगा ताकि जलपान हो जाए। तो मिड पॉइंट निकालना हो, मध्य बिंदु निकालना हो, तो मैं दिल्ली जाके मान लो रेस्ट करूंगा, दिल्ली मध्य में आ गया, चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर। तो मध्य बिंदु निकालना कि मेरा मध्य बिंदु कौन सा होगा, तो इसका मतलब हुआ अनुपात हुआ 1 अनुपात 1। 1 अनुपात 1 का मतलब जितना इधर है उतना ही उधर है। ये P बिंदु बन गया आपका, जिसके निर्देशांक आपको निकालने x, y इसके निर्देशांक मानते हुए 2, 2 अनुपात 2 भी लिख सकते हो, 5 अनुपात 5 भी लिख सकते हो। मुझे ये नहीं, मैं इसकी दूरी नहीं बता रहा हूँ ये 1 है, मैं कह रहा हूँ इसका इससे अनुपात बराबर है, जितनी दूरी ये है। मान लो हो सकता है AP 15 किलोमीटर है तो BP भी 15 किलोमीटर होगा, तो अनुपात क्या आएगा, 1 अनुपात 1। इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। अगर आपने दिए गए दो बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालना है तो उसका और भी आसान तरीका है, क्या आपका x आ जाएगा, सीधा ही तरीका उसी से बना है, क्या x1 प्लस, नहीं ऐसा नहीं, हम निर्देशांक को लिखेंगे x निर्देशांक, क्योंकि मैं ये निकालना है x1 x2, ये दोनों को जोड़ दो, x1 प्लस x2 बटे में 2, उसी सूत्र से आया। मैंने m को भी 1 लिख दिया, n को भी 1 लिख दिया, वहां था m x1 था, वहां पे था बच्चों m x1, तो m की जगह क्या लिख दिया 1, n x2 n की जगह भी 1, तो x1 प्लस x2 बटे में 2, ऐसे ही y आ जाएगा, y को जोड़ दो दोनों को, y1 प्लस y2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, मध्य बिंदु आ जाएगा। मध्य बिंदु का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हम दो चीजें सीखेंगे, बाह्य विभाजन की तरफ ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अब की बार तो और भी कम चांस है, कोविड की वजह से वो तो सिलेबस में ही नहीं है बाह्य बिंदु, तो आपका कहां से आएगा, अंतः विभाजन ही देखना है, अंतः विभाजन और मध्य बिंदु। आइए इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन निकालेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। वो कहेगा पहले क्वेश्चन में तो कुछ इस तरीके की बातें करेगा वो कि आपको बिंदु दे रखे हैं, वो कहेगा कि बिंदु A दिया है जिसके निर्देशांक 2 और 3 है, और एक बिंदु B दिया है जिसके निर्देशांक -1, 4 है। आप उस बिंदु P के निर्देशांक निकालिए जो AB को 2 अनुपात 5 में बांटता है। दोबारा सुनिए, बिंदु P के निर्देशांक निकालिए जो इन दिए गए बिंदुओं को 2 अनुपात 5 में बांटता है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे माना x y दिए गए बिंदुओं को
दिए गए बिंदुओं को 2:5 में बांटता है, 2:5 में बांटता है। ठीक है, तो x निर्देशांक क्या आएगा? बहुत आसान तरीका है, अगर फॉर्मूला ना भी आ रहा है तो आप इस तरीके से कर ले। देखो यहां से कर ले, ए बिंदु कौन है आपका 2,3, बी बिंदु कौन है आपका -1,4 और आपका 2,5 है। इधर का हिस्सा 2 है तो इधर का हिस्सा क्या 5। अगर x निकालना है, वैसे तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या फॉर्मूला लिखेंगे तभी याद होगा, mx2 + mx1 बटे में m + n। तो रखें, अगर फॉर्मूला ना भी याद हो, मान लो आपको याद नहीं है, तो हवाई जहाज चला दें इधर वाले x के साथ, ऐसे बोलो x निर्देशांक आ जाएगा 2 गुणा -1, क्योंकि मैं x निर्देशांक निकाल रहा हूं तो x से गुणा करनी है, 2 गुणा में -1, गुणा करने का ये तरीका, ब्रैकेट लगाए और बीच में किसका निशान है प्लस। इसको आप इधर वाले को आप इसके x के साथ ले ऐसे, तो क्या लिखूं 5 गुणा 2, चाहे आपको ये याद भी नहीं है लिखा जा सकता है, भाग m + n, ये m है ये n, 2 + 5। तो आपका आंसर बन गया 2 को -1 से गुणा करें -2 + के 10 भाग 7, ये कितना आ गया 8/7। जो भी निर्देशांक आ गए ये आपका आंसर बन गया। ऐसे ही y निर्देशांक निकालने, तो y निर्देशांक निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y बराबर y निर्देशांक लिखेंगे, फिर m/n में बांट लें, फिर वही हम ऐसे चलाएं, इसको अब y से गुणा करनी है, 2 को y से गुणा कर लें, फॉर्मूला लिखेंगे m/2 + n/1 बटे में m + n बराबर हो जाएगा, फिर गुणा करें 2 को, अब की बार ये जाएगा, जहां से जाएगा y की तरफ, ऐसे यहां पर 2 गुणा 4, क्योंकि y निर्देशांक निकाल रहा हूं, 2 गुणा 4 प्लस 5 को लेके आए, अब इस 5 को यहां से लेके आए y के पास इधर, 5 गुणा 3 बटे में 2 + 5, हल करें और आंसर लिखें 4 दूनी 8, 5 3 15 बटे में 7, 15 और 8 23/7 आंसर आ गया। अब आंसर कौन आया, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, वो आए 8/7, 23/7, ये बिंदु के निर्देशांक। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन पूछता है वो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछता है कि आप बताइए कि बिंदु A दिया है 8,3, बिंदु B दिया है 5,4, जो AB को समत्रिभाजित करता है। क्या करता है, समत्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3 भागों में बांटता है। 3 भाग कहां गए, ये 3 हिस्से बन गए, 1 2 3 समान हिस्से बन गए, इसका नाम P रख लूं, इसका नाम मैं Q रख लूं। जब ये 3 समान हिस्से हैं तो बच्चों देखो P AB को किस अनुपात में बांटेगा, 1:2। कैसे, इधर हिस्सा कितना 1 और पीछे उधर हिस्से कितने बन गए 2, तो 1:2 में बांट दूंगा मैं AB को, तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही Q किस अनुपात में बांटता है, आप देखो बच्चों Q से इधर कितने हिस्से हैं 1 2, Q किस अनुपात में बांटेगा 2:1, क्योंकि Q से बाईं तरफ 2 हिस्से हैं, दाईं तरफ 1 हिस्सा है, 2:1 बन गया। तो मैं P और Q के निर्देशांक निकाल लेंगे। सो उसी तरीके से निकाल लेंगे, माना P जिसके निर्देशांक x, y है, x, y, वह Q के क्या मान लें, कैपिटल X और कैपिटल Y लिखें, ये स्मॉल x y लिखें। AB को 3 समान भागों में बांटते हैं। मैंने मान लिया कि 3 समान भागों में बांटते हैं।
तो P इसको 1:2 में बांटेगा, Q इसको 2:1 में बांटेगा। मैं एक के कोई किसी एक बिंदु P के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x अक्ष का बिंदु और y अक्ष का, जिसको हम क्या कहते हैं, बोलो, भुज और कोटि, आप इनको बोलते हो भुज और कोटि निकाल लें। चलिए मैं P के निकाल लेता हूं। तो x बनेगा, P बिंदु का x निकाल रहा हूं, P 1:1 को आप इससे गुणा कर लो क्योंकि x निर्देशांक निकाल रहा हूं। तो ये बनेगा, हम लिखें mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। ये क्या बन गया, लगाएं m 1 गुना 5, फिर ध्यान दें 1 गुना 5, 2 की गुना करें, 2 यहां से आएगा ऐसे, x अक्ष पे लाएं तो मैं x निर्देशांक निकाल रहा हूं, प्लस 2 गुना 8 बटे में अनुपात m और n 1 प्लस 2। तो इसको हल करेंगे, ये बन जाएगा 5, 8 दूनी 16 बटे में 3, 16 और 5 21 बटे में 3, कितना आ गया 7। ठीक है, अच्छा जी। फिर y निर्देशांक निकालेंगे, my2 बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा, प्लस ny1 बटे में m प्लस n। फिर हमारे यहाँ चलाएं, इधर से उधर y को लेके गए, 1 गुना 4, तो मैं y लिख रहा हूँ, 1 गुना में 4 प्लस 2 गुना में 3, y का निर्देशांक लेके 2 को 3 के साथ बटे में 1 प्लस 2 बराबर आ जाएगा 4 प्लस 3 दूनी 6 बटे में 3, 10 बटे 3। तो P बिंदु के निर्देशांक आ गए, मैं लिखूंगा P बिंदु के निर्देशांक आए कौन कौन, पहला निर्देशांक कौन था 7, दूसरा निर्देशांक कौन था 10 बटे 3। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही आप Q के निर्देशांक निकाल लेंगे, कौन, कैपिटल X और कैपिटल Y से लिख देंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे। अब की बार 2:1 में बांट देंगे, सम त्रिभाजित आ जाएगा, सम त्रिभाजित। अब अगर आपको, अब आगे जाए, मान लो वो 4 समान भागों में पूछ रहे, अब की बार फिर बिंदु दिया है A और B, वो पूछते 4 समान भागों में बांटते हैं इनको, 1 और 4, ठीक है, 3 और -7। ए बी उन बिंदुओं के निर्देशांक निकालिए जो उसको 4 समान भागों में बांटता है। 4 हिस्से बनाओ, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। देखने में ये बराबर लगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रफ डायग्राम है। अच्छा अब देखो, इसके 2 तरीके हैं, अगर 4 हिस्सों में बांटने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये जैसे हमने पहले किया था, इसका नाम P रख दो, इसका नाम Q रख दो, इसका नाम R रख दो। P किस अनुपात में बांटेगा AB को, 1:3। क्यों भाई, इधर कितने हिस्से 1 और इधर कितने हिस्से 3। Q किस हिस्से में बांटेगा 2:2, क्योंकि इधर भी 2 हिस्से हैं, इधर भी 2 हिस्से। R किस अनुपात में बांटेगा 3:1। तो आप P Q R बिंदुओं के निर्देशांक निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी था, वो क्या था, आप देखो Q A और B का मध्य बिंदु है, पहले आप Q के निर्देशांक निकाल दो। कैसे, मध्य बिंदु से x1 प्लस x2 बटे में 2। पहले आप Q के निर्देशांक निकाल दो मध्य बिंदु से, फिर इन दोनों का मध्य बिंदु ये निकाल दो और इन दोनों का मध्य बिंदु ये निकाल दो। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। दोबारा सुन लें, अगर हमारे पास 4 भाग हैं, ऐसा तभी हो सकता है, 3 भाग हो, 5 भाग हो, फिर आप मध्य बिंदु नहीं लगा सकते, फिर आपको विभाजन सूत्र ही लगाना पड़ेगा। विभाजन सूत्र ऐसा है, यहां भी लगा सकते हो, 4 भागों में भी, 5 में भी, 3 में भी, कितने ही भागों में बांट लें सब पे लग जाएगा। ये विभाजन कैसे लेना है, अनुपात कैसे लिखना है, आपको पता चल गया। जितने हिस्से इधर है उधर लिखो, जितने इसकी दाईं तरफ है उतने हिस्सा यहाँ लिखो। एक बार फिर रिपीट कर दूं, मध्य बिंदु से कैसे निकालोगे, आप इसका इस बिंदु को Q को निकाल दो पहले, जो इन दोनों का मध्य बिंदु, पहले ये बिंदु आ जाएगा, फिर A और Q का मध्य बिंदु कौन आ जाएगा P। कैलकुलेशन में गुणा भाग में बहुत आसान पड़ेगा। और फिर Q और B का मध्य बिंदु R निकाल देंगे। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस आप करेंगे, आगे चलते हैं, आगे भी कुछ और बातें क्वेश्चन करेगा और क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं कि अब विभाजन से हम
एक सवाल और ले लेते हैं। विभाजन से ये भी चेक कर सकते हैं विभाजन सूत्र से कि वो इस तरीके से कहेगा कि P बिंदु के निर्देशांक निकालिए, P बिंदु के निर्देशांक निकालिए। यहाँ बिंदु A लिखा है या B लिखा है, जो जिसमें मैं एक्चुअली आपका सवाल ही ले लूं, आपकी किताब का 8वां सवाल है। 8वें सवाल में वो पूछता है कि AP 3/7 AB है। AP जो है 3/7 AB है। अनुपात सीधे सीधे ना देके थोड़ा सा घुमा के दिया है। बिंदु भी वही ले लेता हूं 8वें सवाल में, -2 -2 और 2, -2 और -2, ये दो बिंदु हैं। आपको P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। 2, -4, प्लस का 2 है, माइनस का 4। एक्चुअली 8वां सवाल ले लिया मैंने आपको। वो इस तरीके से भी घुमा के पूछ लेगा। अब इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वही विभाजन सूत्र है। ये क्या कहता है, P बिंदु कहीं ऐसी जगह है, कहीं भी मैंने लिख दिया ये P बिंदु है। A से P अगर 3 है, A से P देखिए क्या है कि AB का 3/7 AP है। यानी इसको अगर हम यूं कहें, AB को इधर ले आओ, मैं इसको लिख लूं AP बटे में AB। ध्यान देना है वो कौन है, 3/7। मैं AP और ये जो AP है और ये AB एक तरफ ले आया। AP को AB से भाग कर दिया, AB यहां गुणा में है, तो AP बटे AB क्या है, 3/7। बिल्कुल आसान हो गया। अब आप देखो, अगर A से P 3 है, अगर A से P 3 है तो A से B 7 है। अब आपके डायग्राम पे जाओ, अगर A से P, ये P है, ये 3 है, तो AB कितना है, A से B कितना है बच्चों, 7। AB कितना, 7। यहां से यहां 7। इसका मतलब ये अनुपात क्या होगा, 3:4। अगर ये 3 है, ये 7 है, जब ये 7 है और ये 3 है तो ये कितना बचा, 4। तो आप इसको 3:4 में बांट लेंगे। एक बार फिर समझ में, मैंने कैसे लिखा है, AP के भाग AB लिखा है। इसका AP अगर 3 हिस्से है तो AB 7 हिस्से है। तो A से P 3 है, तो मुझे P से B देखना था कितना है। ये सारा 7 है, ये 3 है, तो कितना बना, 4। तो 3:4 में बांट लेंगे। माना P x y, यानी कि मैंने x और y को माना है। मैंने मान लिया P के निर्देशांक x और y है। P x y AB को 3:4 में बांटता है। 3:4 में बांटता है, ऐसे निकालेंगे। तो आइए x के निर्देशांक क्या आ गए, x, फिर वही लगा दें। फार्मूला लिखें, अच्छी बात है, बार बार फार्मूला लिखेंगे तो अच्छी बात है। अगर फार्मूला नहीं याद, जैसे आप बैलून उड़ाते हैं, इसको इसके साथ गुणा कर दें, इसको इसके साथ गुणा कर दें। जब आप x निर्देशांक लिखते हैं तो x से गुणा करें। अगर आप y निर्देशांक लिखते हो तो इन अनुपातों की गुणा y निर्देशांकों से कर दें। चलिए मैं अब की बात फार्मूला लिख देता हूं। क्या बनेगा बोलो, mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n। ये बना 3 गुणा में 3 को गुणा करें, 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा -2 बटे में 3 प्लस 4। इसको हल करूंगा, बराबर की स्थिति में बराबर डाला, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बटे में 10, -2 बटे में 10, मेरा बन गया -1 बटे में 5। बच्चों वैसे ही y के निर्देशांक निकाल दूंगा, ये x था। बोलो my2 प्लस my1 बटे में m प्लस n। फिर लिखे, अब y से गुणा करेंगे अनुपात को, 3 गुणा -4, 3 गुणा दिया जाएगा ब्लू, 3 गुणा -4 लिखे, 3 गुणा में -4 प्लस दूसरा y निर्देशांक, y को लाए ऐसे यहाँ पे, 4 गुणा में -2, क्या बन रहा है, हल करें बटे में 3 प्लस 4, फिर हल करेंगे, 4 3 12 -12, 4 2 8 -8,
4 और 3 7, 12 और 8 माइनस के 20, भाग करें किससे 7 से, तो कितना आ गया -20/7। तो आपके बिंदु आ गए, कौन बिंदु आ गए, ये दो आंसर आ गए। लिखें बिंदु के रूप में -1/5 -20/7। इस तरीके से हम अगर अनुपात ए बी और इस तरीके से दिया है तो हम ऐसे बांट लेंगे, ए से पी 3 है, ए से बी 7 है, तो आपने पी से बी देखना है कितना है, क्योंकि हम अंतः विभाजन कर रहे हैं, हम बाह्य विभाजन की तरफ नहीं जा रहे हैं। एक और सवाल में, आखिरी सवाल में कुछ ऐसे कहता है, आखिरी सवाल आपका कहता है कि एक समचतुर्भुज के शीर्ष दिए ए बी सी डी और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। समचतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं ए बी सी डी, फिर मैं बता देता हूं, आप बड़ी आसानी से निकालेंगे। समचतुर्भुज ये है समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं एक समान है, उसके ए बी सी और डी चारों शीर्ष दिए हैं। समचतुर्भुज का यहाँ विभाजन सूत्र से नहीं निकलेगा, ये दूरी सूत्र से निकलेगा। हमें मालूम है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, d1 गुना d2, d फॉर डायगोनल, पहला डायगोनल यानी कि पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ये होता है। ये d1 है, ये d1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ d1 और इसको लिख सकता हूँ d2। 1/2 d1 d2, d1 d2 कैसे निकलेगा, आप AC निकालोगे, AC निकालोगे दूरी सूत्र से निकलेगा AC, फिर क्या निकालोगे BD, वो भी दूरी सूत्र से निकलेगा, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ऐसे ही निकलेगा BD। इस विकर्ण को d1 नाम दे दो, इसको d2 नाम दे दो, फिर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में जो भी निकल के आएगा आप इसका मान रखेंगे। अगर बाई चांस, वैसे तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, वर्गमूल लेंगे आप पॉजिटिव ही आएगा, प्लस का ही आएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, माइनस का नहीं होता है, हमेशा प्लस का होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन भी अगर मैं देख रहा हूँ, मैं बीच में से कोई और क्वेश्चन भी देख रहा हूँ, तो उसने पूछा है कि कोई बिंदु दे रखे हैं, मैं सवाल नंबर आपके सवाल पे जा रहा हूँ, सवाल नंबर 4 को देखता हूँ। वो कहता है -3, 10 और 6, 8, -3, 10 और एक लिखता है 6, 8, दो बिंदु दिए सवाल नंबर 4 में, 6, -8। सवाल नंबर 4 वो पूछता है आपसे, क्या पूछता है कि बताइए कि अब की बार मैं बिंदु आपको दे देता हूं -1, 6, बताओ ये बिंदु इन दो बिंदुओं को किस अनुपात में बांटता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले सवालों में अनुपात दिया था, हमने बिंदु के निर्देशांक निकाले थे। अब उल्टा है, बिंदु के निर्देशांक दे दिए, बताओ ऐसे दे दिए, देखिए ऐसे दे दिए कि ये बिंदु दे दिया मुझे -3, 10, मुझे ये बिंदु भी दे दिया कौन 6, -8। मुझसे ये पूछा गया कि ये जो बिंदु है बताओ किस अनुपात में बांटता है। यहाँ पे मुझे अनुपात निकालना है, तो कभी भी मुझे अनुपात निकालना है तो मैं k अनुपात 1 मान लूंगा, तो सवाल आसान होगा। मैं m अनुपात n भी मान सकता हूँ, सवाल थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसलिए आसान सवाल करें कि हम कभी भी अनुपात निकालना है, जब अनुपात निकालना हो तो k अनुपात 1 लेना है, एक अननोन लेंगे, अननोन बोलते हैं जिसका मान मुझे निकालना है। m और n 2 हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, दोनों का निकालना पड़ेगा। तो k अनुपात 1 हम लेके चलेंगे, माना लिखेंगे, माना -1, 6 दिए गए बिंदुओं को k अनुपात 1 में बांटता है। लिखते हैं माना -1, 6 दिए गए बिंदुओं को k अनुपात 1 में
बांटता है। मैंने बांट दिया कि ये जो बिंदु है ये k अनुपात 1 में बांटता है। तो अब आप k अनुपात 1 के बराबर रखें, x की जगह -1, y की जगह 6 है, तो क्या हुआ? तो -1 बराबर हुआ, ये -1 जो जहां हम x लिखते थे उसका तो मान दे रखा है -1, तो फिर वही हो जाए k की गुना करें किसके साथ? ये k अनुपात 1 में यही लिख लेता हूं, k अनुपात 1, तो यहां से फिर चलाएं हवाई जहाज k गुना 6, तो ये बनेगा k गुना में 6 प्लस 1 गुना में 1 की गुना इसके साथ करें, इसके x निर्देशांक के साथ 1 गुना -3 बटे में k प्लस 1 m प्लस n, ये m है ये n है, m और n की जगह k और 1 है, k और 1, तो क्या बन गया? आर पार गुना करें, इसको हल करेंगे, -1 से गुना करेंगे बच्चों, ये बन गया माइनस का k माइनस का 1, इसको बच्चों इससे गुना करें, दोनों माइनस के बराबर 6k माइनस के 3, k इधर ले आओ, माइनस का k माइनस का 6k इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 3 प्लस का 1 उधर जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का साइन है, ये बन गया माइनस के 7 k बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस काट दो, तो k बराबर कौन आ गया? 2 बटे में 7। आपका अनुपात कौन था? k अनुपात 1, जो आपको अनुपात निकालना था k अनुपात 1 था, k का मान कितना है? 2 बटे 7 अनुपात 1। लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा? आप 7 से गुना कर दो, अनुपात में गुना कर दो दोनों तरफ, इसको 7 से गुना करेंगे 2 अनुपात 7 बन जाएगा, जो हर में है उससे गुना कर दें ताकि गायब हो जाए और अनुपात को हम ठीक तरीके से दिखा पाए। तो आंसर बन गया 2 अनुपात 7। अगर अनुपात पूछा जाए k अनुपात 1 लेना है, सवाल जल्दी आएगा, m अनुपात n लेंगे तो सवाल थोड़ा सा इससे मुश्किल हो जाएगा, निकल उससे भी जाएगा, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बच्चों और सवालों की तरफ जाऊं, देखते हैं कि वो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। एक सवाल में मुझे नजर आ रहा है, सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि 4 बिंदु दिए हैं, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6, 1, 5 इसी क्रम में चलने पर समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हम कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में, समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। करते हैं, देखिए थोड़ा सा चेंज है, इसको विभाजन सूत्र से करेंगे, दूरी सूत्र से भी कर सकते हैं। सवाल नंबर मैं 6 ले रहा हूं, उसमें 4 बिंदु दिए हैं, उसने कहा है कि ये समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, आपको x y का मान निकालना है। मैं बना लेता हूं आपको, ये समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं A, B, C और D। अगर समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष कौन कौन है, सवाल नंबर 6 हम कर रहे हैं। 1, 2, 4, y, ये 4, y। C बिंदु क्या है? C बिंदु के निर्देशांक है x, 6 और 3, 5। ये x, 6 और 3, 5। आप बच्चों को एक और समानांतर चतुर्भुज का गुण मालूम होना चाहिए। समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है बच्चों, विकर्ण ये समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये बिंदु निकाल देंगे। पहले मैं इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल दूंगा, जो ये बिंदु आएगा, फिर इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल दूंगा, फिर ये बिंदु आएगा, दोनों को बराबर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, मैं दोनों का मध्य बिंदु निकाल दूंगा। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो क्या हुआ इससे, मैं AC का मध्य बिंदु निकालूंगा, O बिंदु निकालूंगा, AC का मध्य बिंदु। आइए मध्य बिंदु निकालें। सो
मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु AC का जो मध्य बिंदु है बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। इन दोनों का जो मध्य बिंदु आएगा, इन दोनों का ये मध्य बिंदु O जो है AC का भी मध्य बिंदु है, O जो है BD का भी मध्य बिंदु है। तो आप मध्य बिंदु निकालेंगे x प्लस 1/2, मैं निकाल रहा हूं x प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा 6 प्लस 2/2। ध्यान दें मैंने x निर्देशांक निकाला है, x निर्देशांक निकाला है मेरा, x निर्देशांक किसका निकाला है? AC का x निर्देशांक x प्लस 1/2 AC का x निर्देशांक का मध्य बिंदु और BD का भी x निर्देशांक निकालो, दोनों का x निर्देशांक बराबर होगा। तो ये बनेगा 3 प्लस 4/2। x का मान निकाल दो, 2 से 2 कट गया तो क्या बन गया x प्लस 1 बराबर 7, 4 प्लस 7, x बराबर कितना आ गया 6। ये तो x का मान आ गया। ऐसे ही यहां पे आप y निर्देशांक निकाल दो, AC का मध्य बिंदु y निर्देशांक निकालो। y निर्देशांक कौन है? y निर्देशांक है 6 प्लस 2/2 बराबर होगा 6 प्लस 2/2 बराबर y प्लस 5/2। फिर 2 से 2 कट गया, फिर यहां से कितना बन गया 8 बराबर y प्लस 5 को इधर है, y बराबर 5 इधर आ गया, 8 माइनस 5 बराबर कितना आ गया 3। तो x और y का मान आ गया। ऐसे भी हमें ये गुण मालूम होने चाहिए, समानांतर चतुर्भुज के गुण क्या है। समचतुर्भुज के विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण और आयत के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं चारों के। आकृति को बहुत अच्छे से आप जान लें। समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो आयत बन जाएगी, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बन जाए तो वर्ग बन जाएगा। तो सबके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। मध्य बिंदु भी हो गया, मध्य बिंदु के सूत्र से हमने इसको निकाल लिया है। तो बच्चे बाकी सारे 1 या 2 क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है, उदाहरण को आप देखेंगे, क्वेश्चन निकाल के देखेंगे। इसी चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे जिसमें 7.3 और तीनों को कंक्लूड करके रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने लिए खूब सारा पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं हम, जिसमें सारा चैप्टर कंक्लूड करेंगे और 7.3 को भी हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं।